आज फिर से हम बातें करते हैं परसेंटेज के टॉपिक पे। मैं राजीव जैन अपने व्यूवर्स का रणभूमि क्लासेस पे इस चैनल पे वेलकम करता हूं। हमारा डिस्कशन परसेंटेज को लेकर कंटिन्यू है। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस के साथ हम अपने पिछले वीडियोस के साथ बने हुए हैं। आज फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कंसीडर करने का भाव है। क्वेश्चंस का लेवल आज भी कुछ सिंपल होगा या थोड़ा सा उससे ऊपर जाने की फिर से कोशिश होगी। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हम इन लेवल्स को एक बहुत अच्छे लेवल्स तक ले जाने की कोशिश में प्रयासरत रहेंगे। आप पिछले वीडियोस से कनेक्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर को फॉलो करते हुए अच्छा एडवांटेज ले पाएंगे। विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम आज के क्वेश्चंस पे आने का भाव है। बातें करते हैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, कुछ सिलेक्टिव आइडियाज को लेकर। क्वेश्चन आपके सामने है, लेट अस ट्राई दिस वन। The three natural numbers, तीन नेचुरल नंबर्स की बातें हैं। The first and second are less than third number by, थर्ड नंबर को बेस बनाया, थर्ड नंबर को मैंने 100 का बेस बनाया। जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 40% लेस है, तो फर्स्ट नंबर हमारा इसमें 40 कम कर दूं तो कितना डिसाइड हो गया, 60। और जो सेकेंड नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना कम है, हमारा 50% कम है, तो 100 से 50 कम कर दूं तो सेकेंड नंबर हमारा 50 डिसाइड हो गया। ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर, ये हमारा तीसरा नंबर। क्वेश्चन डिमांड क्या करता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर को कंपेयर करना है, फर्स्ट नंबर से कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सेकेंड नंबर हमारा कितना है, सॉरी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर से कंपेयर करना है। और किसको कंपेयर करना है, फर्स्ट नंबर से। इस लैंग्वेज के साथ आप केयरफुल रहें। इस तरीके के चांसेस रह सकते हैं कि हम कोई गलती ना कर बैठे। तो हमें फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से कंपेयर करना है 60/50, और परसेंट के लिए क्या होगा, into 100 होगा, and that comes to be 120%. That is the answer of our question. I hope the idea is clear. Let us go for the next one. A company gives 9% commission to his salesmen up to a sale of rupees 15,000. 15,000 तक की सेल करेगा, 9% उसका कमीशन होगा। कमीशन बन गया 1,350 रुपये। कमीशन काटने के बाद जो पैसा कंपनी में वो रेमिट करेगा वो हो गया हमारा 13,650 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एंड 7% कमीशन ऑन ऑल सेल्स मोर देन 15,000। 15,000 से ऊपर की जो भी सेल करेगा उस पे 7% उसका कमीशन होगा। और सेल्स कितना डिपॉजिट करता है वो, 32,250 रुपये वो डिपॉजिट करता है, डिडक्टिंग आफ्टर हिज कमीशन, अपने कमीशन को काट कर। आप इस बात को यहां पे नोटिस करें, ये 15,000 की सेल पे कमीशन काट के कितना बनता है, 13,650 बनता है। 13,650 इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मेरे पास कितना बचेगा, 18,600। ये 18,600 रुपया भी उसने कंपनी में डिपॉजिट किया है, रिमिट किया है। ये कौन सी अमाउंट है, ये 15,000 से ऊपर की सेल पे कमीशन काटने के बाद की वैल्यू है। और वो वैल्यू 7% कमीशन कटेगा तो 93% की वैल्यू है। जो 15,000 से ऊपर की सेल है
उसमें 93% हमारा कितने के बराबर बनेगा? 18,600 के बराबर बनेगा। यहां पे आप इसको 93 से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैंसिल करने पे हमको कितना मिलता है? 20,000। 20,000 की सेल इसने इस वक्त की, 15,000 की सेल इसने शुरू में की। अगर मैं टोटल सेल की बात करता हूं तो क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल उसने हमसे डिमांड की है। फाइंड द टोटल सेल। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 35,000। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन लेना चाहिए, क्वेश्चंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो पॉइंट्स हमको क्लियर हैं कि क्या कन्वे करना चाहता है क्वेश्चन में, तो चीज़ों को कंसीडर करना हमारे लिए आसान है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज राजा रिसीव्स एन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। राजा को अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। हिज सैलरी प्रेजेंटली फॉर्म्स 30% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ हिज फैमिली। अगर उसकी फैमिली की इनकम को 100 माना जाए तो उसमें राजा का कंट्रीब्यूशन कितना है? उसमें राजा का कंट्रीब्यूशन है 30। 30 राजा का कंट्रीब्यूशन है, बाकी 70 उसकी फैमिली मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है। नाउ बिफोर द इंक्रीमेंट, ये आफ्टर इंक्रीमेंट है, और इंक्रीमेंट से पहले राजा 20% कंट्रीब्यूट करता था अपनी फैमिली की टोटल इनकम का। अगर पहले फैमिली 100 कमाती थी तो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से था? 20 और 80 के हिसाब से था। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? बाय हाउ मेनी परसेंटेज पॉइंट्स डिड द सैलरी ऑफ राजा एज ए परसेंटेज ऑफ हिज फैमिलीज टोटल इनकम। फैमिली की टोटल इनकम में राजा का जो कंट्रीब्यूशन हमारा इंक्रीज होता है, वो कितने परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज होता है? वो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस होगा और आंसर होगा 10%। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हमें इतना ही सोचने और करने की जरूरत थी। हम कहीं इधर उधर इसमें अपने ध्यान को ना करें। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ये लैंग्वेज क्वेश्चन की जो लास्ट में डिमांड की गई है, इसको हमें केयरफुली समझने की जरूरत है। बाय हाउ मेनी परसेंटेज पॉइंट डिड द सैलरी ऑफ राजा एज ए परसेंटेज ऑफ हिज फैमिली इनकम इंक्रीज। तो इंक्रीज जो होगा वो हमारा ये 20 और फिर बाद में 30 का कंट्रीब्यूशन उसका बनता है, तो 10% उसकी टोटल फैमिली का इनकम का वो इंक्रीज होता है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Sorry friends, let us come to the next one. If 8% of x is same as 4% of y, बोलता है 8% x का कितने के बराबर है? 4% y के बराबर है। हमें किसका चाहिए अब कंपैरिजन? 20% ऑफ x चाहिए। 8 का कितने गुना किया मैंने? क्या मैंने 8 का 2.5 गुना किया? तो डेफिनेटली y का भी मुझे कितना गुना करने की जरूरत है? 2.5 गुना करने की जरूरत है। तो 4 का 2.5 गुना करता हूं, आंसर क्या डिसाइड हो जाता है? इट इज 10%। तो 20% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 10% ऑफ y। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से समझ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A student multiplied a number by 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट को एक नंबर को मल्टीप्लाई करना तो 5/3 से था, बट उसने गलती से इसको क्या कर दिया? 3/5 से गुना कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? उसका परसेंटेज एरर हमको बताना है।
क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में कंसीडर करने का भाव इस बात को लेकर बनता है, आप 3/5, 5/3 की बातें हो रही हैं, 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल को 15 को नंबर के रूप में सिलेक्ट कर लो। जैसे आप एक सुटेबल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कैलकुलेशंस हमारे लिए आसान रहेंगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने नंबर को 15 कंसीडर किया, 15 को मल्टीप्लाई तो 5/3 से करना था, रिजल्ट 25 आना था। 15 को मल्टीप्लाई कर किससे दिया गया? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, आंसर 9 बन गया। जो रिजल्ट हमारा 25 बनना था वो गलती से 9 बन गया, उसके अंदर 16 का एरर आ गया। ये 16 का एरर कौन सी वैल्यू पे कंसीडर होगा? जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू 25 बननी थी उस पे ये हमारा एरर कंसीडर होगा। तो 16/25, दिस इज फॉर द परसेंटेज एरर इनटू 100 एंड वी कैन सी, इसको मैनेज करते हैं तो हम कितने पे कैंसिल होता है हमारा? आप 5 पे कैंसिल कर सकते हैं, 5 20 या 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% इट इज। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A salesman make a commission of A% on the first 3,000। यहां पे इसमें करेक्शन कर लो पहले, ये ₹7,000 है, 700 नहीं है। बोलता है 3,000 तक जो वो सेल करेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? A%। वैल्यू A की नहीं मालूम। B% कमीशन मिलेगा ऑन फर्दर सेल्स, 3,000 से ऊपर की सेल पर। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ही मेक्स 960 रुपए उसका कमीशन बनता है। कितनी सेल पर? 7,000 की सेल पर। एंड ड्यूरिंग फरवरी नेक्स्ट मंथ के अंदर उसका कमीशन बनता है 1,110 रुपए का कमीशन बनता है। टोटल सेल कितना होता है हमारा? 8,000। हमें चाहिए ए और बी के वैल्यूज जो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। आप नोटिस करें, ये 7,000 की सेल है, ये 8,000 की सेल है। 1,000 की सेल बढ़ी तो कितना कमीशन बढ़ा? यहाँ पे आप इस डिफरेंस को नोटिस करें, ये हमारा 150 रुपए का डिफरेंस है। व्हाट इट मीन्स, इस 1,000 के डिफरेंस पे उसको जो कमीशन मिलती है वो 150 रुपए की कमीशन मिलती है। तो यहाँ से कमीशन का रेट उसका क्या डिसाइड हुआ? 15% का रेट डिसाइड हुआ। 15% किसकी वैल्यू डिसाइड हो गई? बी की वैल्यू डिसाइड हो गई। बी की वैल्यू 15% है, हमें ए की वैल्यू को भी डिटरमिन करना है। यहाँ पे 7,000 की सेल किया, 3,000 तक उसको A% की कमीशन मिलती है। ये डिफरेंस है 4,000 का। इस 4,000 पे उसको B% की कमीशन मिलेगी और वो वैल्यू 15% है। 4,000 का 15% वैल्यू हमारा कितना बनता है? वो वैल्यू बनता है हमारा 600 रुपये। इस 960 रुपये में से हम क्या करते हैं? ये 600 रुपये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कमीशन कितना बाकी रह गया? 360 रुपये का कमीशन बाकी रह गया। ये 360 रुपये का जो कमीशन है ये 3,000 पर कमीशन है और यहाँ से जो कमीशन की रेट डिसाइड होती है, ए की वैल्यू डिसाइड होती है, दैट कम्स टू बी 12%। क्योंकि 3,000 का 12% वैल्यू कितने के बराबर बनता है? 360 के बराबर बनता है। हम ए और बी दोनों कमीशन रेट्स की वैल्यूज को डिसाइड कर पाए। ए की वैल्यू बनती है हमारी 12% और बी की वैल्यू बनती है हमारी 15%। यही क्वेश्चन की डिमांड है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A salary is 20% लेस देन B सैलरी। क्वेश्चन फिर से आसान है। ए और बी की बातें हो रही हैं, फिर सी की भी बात हो रही है। सी सैलरी इज 10,000, सी की सैलरी 10,000 है एंड इट इज 25% मोर देन बी सैलरी।
जो कि बी की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है। अगर बी 4 हिस्से कमाएगा तो सी हमारा 5 हिस्से कमाएगा। 25% का मोर रिलेशन। तो 5 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? 10,000 से रिलेट होते हैं। तो 10,000 से 5 हिस्से का मतलब 4 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? 8,000 से। ये किसकी सैलरी मिलती है हमको? बी की सैलरी मिलती है। और ए की सैलरी 20% लेस है बी की सैलरी का। बी की सैलरी 5 हिस्से है तो डेफिनेटली ए की सैलरी 4 हिस्से है। 5 हिस्से हमारे किससे इक्वेट होंगे? 8,000 से। 5 से भाग करता हूं, एक हिस्सा 1600 का बनेगा और 4 हिस्से की वैल्यू अकॉर्डिंगली हमारी कितनी बनती है? 6400 रुपए। दैट इज द सैलरी ऑफ ए। आई होप कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। क्वेश्चन आसान है इस बार। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है, छोटा सा क्वेश्चन है फिर से, x% ऑफ 25/2 ये है हमारा 12.5। x% 12.5 का 150 के बराबर है। x की वैल्यू हमको चाहिए, मैं बात कर रहा हूं 1200% 12.5 का। 1200% 12.5 का। एंड द थिंग्स आर, ये वैल्यू हमको कितना मिलता है? 150 ही मिलता है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, मैं फिर भी आपके सामने लिख के कर रहा हूं। आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा ओरली करने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी सिंपल आपको दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि 12 गुना 12 करने पे भी मुझे क्या मिलता है? 144 मिलता है। तो उस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशंस को भी कंसीडर करें तो आप बहुत जल्दी से ऐसे फिगर्स को यहाँ से जज कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A person usually spent ₹48 to buy groundnuts for roasting and resale. कितना रुपया वो अपने बजट का प्लान करता है? 48 रुपए की खरीद वो करना चाहता है ग्राउंडनट्स की। वो उसका एक रूटीन है। ऑन वन ओकेजन ही कुड बाई, वो 1.5 kg ग्राउंडनट हमारा क्या कर पाया? कम खरीद पाया। कितने रुपए में? 48 रुपए में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राइसेस आर gone up by 25%। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने 48 रुपये उसमें क्या रखा है? अपना बजट रखा है ग्राउंडनट्स खरीदने का। आज फिर से आप शॉपकीपर के पास गए तो शॉपकीपर आपको क्या बोलता है? कीमत कितनी बढ़ चुकी है? कीमत हमारी 25% बढ़ चुकी है। 48 रुपये पे अगर मैं 25% की बात करूं तो 12 रुपये। अगर पहले के जितना ग्राउंडनट हमको खरीदना है तो हमको कितना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा दुकानदार को? 12 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। बट हम उसको पैसा ज्यादा पे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? अपनी कंजप्शन में, अपनी क्वांटिटी में कटौती करते हैं। 25 रुपये में, सॉरी 12 रुपये में वो कितना ग्राउंडनट हमको कम देता है? 1.5 किलो वो हमको इसमें कम देता है। 1.5 किलो कम देने का मतलब क्या हुआ? 12 रुपये जो कीमत है वो इस 1.5 किलो की कीमत है। 12 रुपये में 1.5 किलो तो 8 रुपये पर केजी ये कीमत डिसाइड हो गई। ये हमारा कौन सा प्राइस है? ये हमारा आज का प्राइस है। ये हमारा रिड्यूस्ड प्राइस है। और हमको कौन सा प्राइस चाहिए? हमको चाहिए अर्लियर प्राइस। हमको डिक्रीज होने से पहले का, सॉरी इंक्रीज होने से पहले का प्राइस चाहिए। ये वैल्यू हमारी 8 है। 8 हमारी कितने की वैल्यू है? 8 हमारी वैल्यू है 25%। वैल्यू कितने होने के बाद? वैल्यू हमारी 25% क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। तो ये वैल्यू हमारी कितने की वैल्यू है? ये हमारी 125 की वैल्यू है। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए? हमको 100 की वैल्यू चाहिए। मैं इसको 125 से 5 से भाग करता हूँ, 4 से गुना करता हूँ
the price that comes to be 6 rupees 40 paisa per kg. I hope the idea is clear. Let us go for the next one. School A has 30% more students than School B. School A के अंदर School B के मुकाबले 30% ज़्यादा students हैं. If 120 more students school join B, अगर 120 बच्चे School B को और ज्वाइन कर लें, then the two schools will have the same number of students. दोनों की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर सेम होगी. What it means, स्कूल A के अंदर स्कूल B से 120 बच्चे ज्यादा हैं और वो वैल्यू किससे रिलेट होती है वो हमारी 30% से रिलेट होती है. 30% of school B, that is equal to 120. When 30% of school B that is equal to 120, तो B स्कूल की जो टोटल स्ट्रेंथ हमको मिलती है वो कितनी मिलती है? That comes to be 400. अगर B स्कूल के अंदर 400 बच्चे हैं तो अकॉर्डिंगली A स्कूल के अंदर कितना मोर है? 120 मोर है. A की स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली हमारे पास कितनी होगी? A की स्ट्रेंथ होगी 520. और दोनों की अगर हम मिलके बात करें तो क्या आंसर डिसाइड होता है? It is 920. That is the demand of the question. Number of students in school A and school B initially. हमें उनका समेशन चाहिए तो अकॉर्डिंगली 920 it is. क्वेश्चन सिंपल है. I hope it is clear. Let us go for the next one. The time duration of 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes. 45 मिनट्स के भी मैं आवर्स बनाता हूं तो 45 upon 60, 3/4, 1 plus 3/4, it is 7/4. क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? 7/4 hours is what percent of a day? डे के अंदर हम 24 hours, we better know that. तो 7/4 को हमें परसेंटेज बनाना है. किससे कंपेयर करना है? एक दिन से कंपेयर करना है. 1/24 hours और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग इन द क्वेश्चन. कैंसलेशन की तरफ बढ़ता हूं. ऑप्शंस काफी क्लोज है, इस बात को नोटिस करें. कैंसल होके 175/24 इट इज. फर्दर कन्वर्ट करने की बात करता हूं. 24 को 7 पे कैंसिल करता हूं. 168, 7 के साथ हमारा 70 बचेगा और इस 70 के साथ हमारा यूं समझो कि अप्रॉक्सीमेट 3 पे कैंसिल होगा. 24 गुना 3 72 होता है. तो 7.3 के जो नजदीक से नजदीक ऑप्शन है वो है हमारी ऑप्शन 2. आप 1 को भी एलिमिनेट कर पाओगे अब यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन 7.29 it is very close to 7.3 and we are very close to 7.3. इस तरीके से आप कैलकुलेशंस का थोड़ा टाइम फिर से सेव कर सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड? एक रेक्टेंगल का एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 23%, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 9%. देखो सारे का सारा क्वेश्चन परसेंटेज को लेकर डिमांड करता है. 2% हमको दिया है. लेंथ का परसेंटेज कितना इंक्रीज करना है, ब्रेड्थ का परसेंटेज कितना इंक्रीज करना है, अकॉर्डिंगली एरिया में क्या इंपैक्ट आएगा. एरिया हम जानते हैं रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ है. दोनों फैक्टर्स को हम इनिशियली 100 का बेस लेके चलते हैं. वे रिज्यूमिंग लेंथ भी 100 है और ब्रेड्थ भी हमारी क्या है 100 है. ये क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी होते हैं परसेंटेज के, बट इनकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन को डिलीवर करने में उस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ओपन करता हूँ, और जैसे क्वेश्चंस में हमारी नीड बढ़ेगी तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इन बेसिक्स को हम अपने साथ में लेकर चलते रहेंगे. दोनों फैक्टर्स को इनिशियली मैंने 100 कंसीडर किया.
लेंथ को भी 100 कंसिडर किया, ब्रेड्थ को भी 100 कंसिडर किया, तो एरिया पे क्या, एरिया हमारा बनता है L इंटू बी, दैट कम्स टू बी इनिशियली 10,000 सपोज। अब एक फैक्टर को हमने क्या किया, लेंथ को 23% इंक्रीज किया, एक फैक्टर 103 हो गया, दूसरे फैक्टर को 9% इंक्रीज किया, हमारे पास दूसरा फैक्टर कितना हो गया, 109 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 123 की गुना 100 के साथ करता हूं, कितना बनेगा, 12,300 बनेगा। और अब 9 से गुना करना बाकी है, 9 से गुना कर देता हूं 2, 110 और हमारा ऐड हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद हमको कितना मिलता है रिजल्ट, इट इज 13407। जो वैल्यू हमारी 10,000 थी वो वैल्यू हमारी 13,407 हो गई, 3407 का इंक्रीज हो गया, 10,000 पे वो इंक्रीज हो गया। जब मैं इसकी स्टैंडर्ड परसेंटेज बनाने की बात करूंगा, 3407 को 10,000 से कंपेयर करूं और परसेंटेज के टर्म्स में बात करूंगा, द रिजल्ट इज 34.07। It is the percentage change in the question, that is what we are looking for. आप जब भी आगे से ऐसे क्वेश्चंस को करने का भाव रखो तो शुरू के इस सारे एनालिसिस को आप स्किप कर सकते हो। आपका फोकस इन दो वैल्यूज के साथ होना चाहिए। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो इंपैक्ट हमारे वैल्यूज पे आता है उससे आप इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर पाते हैं। आने वाले क्वेश्चंस में हम इस बात को और अच्छे से अप्लाई करने का भाव रखते हैं। I hope the idea is clear. Let us go for the next one. फिर से क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है। Let us simplify the question. The price of petrol is increased by 2% in a certain week. एक हफ्ते के दौरान वैल्यू पेट्रोल का कितना बढ़ जाता है, 2% बढ़ जाता है। इनिशियल वैल्यू को अगर मैं 100 लेके चलता हूं तो एक हफ्ते के दौरान वो कितनी हो गई, 102 हो गई। अब जो चेंज होगा वो 102 पे कैलकुलेट होगा और फर्दर क्या बोलता है, एंड इंक्रीज बाय 4% इन नेक्स्ट वीक। अगले एक हफ्ते के दौरान वो वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज करती है, 4%। 4% कौन सी वैल्यू का, 4% अब हमारा कैलकुलेट होगा 102 का। 102 का 4% में निकालता हूं तो 4% ऑफ 102 दैट इज 4.08। 4.08 को ऐड करके वैल्यू कितना बनता है, 106.08। तो आप देख सकते हैं कितना चेंज, कितना इंपैक्ट आता है उस बात पे। 100 से 106.08 होने का मतलब जो नेट चेंज होगा दैट शुड बी 6.08। फिर से क्वेश्चंस काफी सिंपल है। आप देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करके सोच सकते हो। 2% का इंक्रीज, 4% का इंक्रीज, 6% का इंक्रीज तो होगा ही होगा और 2 का 4% 0.08 का इफेक्ट और आएगा, तो जो नेट इफेक्ट, नेट इंपैक्ट आएगा दैट शुड बी 6.08। तो ऐसे भी इन क्वेश्चंस को और छोटा किया जा सकता है। बहुत छोटे समय में, सेकंड्स के समय में, 5-5, 10-10 सेकंड के समय में ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जा सकता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। 100 का बेस लेके चलते हैं, 100 में से 60 जो ट्रीज हैं वहां पे वो कोकोनट की ट्रीज हैं। इन 100 में से 60 हमारे कोकोनट। आगे क्या बोलता है, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज। 60 में से, कोकोनट ट्रीज में से जो 25% है, 60 का 25% वैल्यू 15, वो हमारा क्या बनता है, दे आर मैंगो ट्रीज, वो हमारे मैंगो ट्रीज हैं। और उसके आगे क्या बोलता है, 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। जो मैंगो ट्रीज हैं उनका 20%, 15 मैंगो ट्रीज हैं, 15 का 20% वैल्यू दैट कम्स टू बी 3। ये हमारे एप्पल ट्रीज हैं और एप्पल ट्रीज की गिनती कितनी बताता है, इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज दैट इज 1500,
3% हमारा किससे रिलेट होता है? 1500 से रिलेट होता है। 3% की वैल्यू 1500 है, हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 50,000, बिकॉज 50,000 का आप 3% वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने के बराबर बनता है? हमारा 1500 के बराबर बनता है। क्वेश्चन आसान है, मुझे उम्मीद आप ठीक से इसको समझ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 35%। देखो क्वेश्चन को मैं 2-3 अलग अलग कंटेक्स्ट में बोलने का भाव रखता हूं। क्वेश्चन अच्छा है, इस कंसेप्ट को पकड़ने की थोड़ा कोशिश करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस पे बातें की 100 के बेस को लेकर, तो मैं कुछ उस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन को रिलेट करता हूं और क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करना है कुछ उन बातों को भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 35%, हम मान के चलते हैं मिल्क का प्राइस इनिशियल वैल्यू 100 थी और 100 ही उसकी कंजप्शन थी। 100 लीटर 100 केजीज जो यूनिट आप चाहो वो एज्यूम कर सकते हो। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उसकी बिलिंग होगी, उसका एक्सपेंडिचर होगा। सेम वे वैल्यू वी आर कंसीडरिंग दैट इज 10,000। क्या क्या चेंजेस हो रही हैं? प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 35%। एक फैक्टर 100 से कितना हो गया? 135। दूसरे फैक्टर के लिए हाउ मच अ लेडी मस्ट रिड्यूस द कंजप्शन। दूसरा फैक्टर अननोन फैक्टर है, उसको कितना परसेंट अपनी कंजप्शन को रिड्यूस करना है, ये फैक्टर हमको नहीं मालूम 100 से कितना कम करना है। और उसके बाद ये जो इम्पैक्ट आता है उसके एक्सपेंडिचर पार्ट पे, वो कितना आता है? हमारा 8% का आता है। तो 10,000 पे जो इम्पैक्ट आएगा 8% के हिसाब से 10,828। अब ये वैल्यू अननोन है, इस पे वर्कआउट कर लेते हैं। 27 पे कैंसिल करता हूँ 5, ये 4 होगा। 400 के साथ कितने पे कैंसिल होगा? हमारा 80 पे कैंसिल होगा। ये वैल्यू 80 होने का मतलब क्या होगा? 100 से कंजप्शन को कितना करना? 100 से कंजप्शन को 80 करना। इट मीन्स 20% की उसके अंदर रिडक्शन करना। इस तरीके से अगर वो 20% अपनी कंजप्शन को इस क्वेश्चन के अंदर रिड्यूस कर दे तो उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा? वो 8% इंक्रीज होगा। तो इन क्वेश्चंस पे ऐसे सोचने का ये तरीका ठीक होता है। इनिशियल वैल्यूज को आप फिर से स्किप कर सकते हैं। मैं जानबूझ के ये कम्युनिकेशंस का भी पार्ट बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग बिल्ड कर पाएं। और एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनती है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप अपने लिए काफ़ी छोटा कर पाएंगे। ऐसे और कई क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे। मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे आइडियाज़ को वहाँ से फिर से आपके साथ शेयर करने का भाव रखता हूँ, बट अभी के लिए मुझे लगता है इस क्वेश्चन में दिस इज इनफ। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Rahul got 150 marks in a test. He scored 25% more marks than the passing marks. राहुल ने 150 का स्कोर किया और 25% ज्यादा स्कोर किया किससे? पास मार्क्स से। इट मीन्स पास मार्क्स की वैल्यू 4 हिस्से है तो राहुल ने कितना हिस्सा स्कोर किया? 5 हिस्सा। 25% का डिफरेंस ये मैंने क्रिएट कर लिया। 100-125 के हिसाब से भी हम हिस्सों की इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर पासिंग मार्क्स 4 हिस्से हैं तो राहुल ने कितना स्कोर किया? 5 हिस्से। 5 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? 150 से रिलेट होते हैं। एक हिस्सा 30 से रिलेट होगा तो 4 हिस्से जो पासिंग मार्क्स है वो हमारे कितने हुए? दैट इज 120। पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स हमारे 120 है। राहुल ने 150 का स्कोर किया, 25% अप किया। अब क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? राजेश ने जो स्कोर किया, राजेश ने 165 का स्कोर किया। ये डिफरेंस कितना है पास मार्क्स से? यू समझो ये डिफरेंस है हमारा 45 का और ये डिफरेंस कितना था हमारा?
30 का। राहुल ने तो 30 नंबर ज्यादा लिए पास मार्क्स से और राजेश ने 45 लिए, इसका 1.5 गुना उसने ज्यादा लिया। 30 और 45 रिलेशन देख सकते हैं आप। तो ऑन द सेम बेसिस जब परसेंटेज की बात करूंगा, अगर राहुल ने 25% ज्यादा स्कोर किया है, इट मींस राजेश ने 25 का आधा 12.5 और उसके अंदर ऐड कर दो तो 37.5% ज्यादा स्कोर किया है पास मार्क्स से। यही क्वेश्चन की डिमांड है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट डिड द मार्क्स एक्सीड द his marks exceed the passing marks? Answer of the question should be 37.5%. आप चाहें तो इस 37.5 को कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं? आप 45 मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं 120 के बेस से। 45 अपॉन 120 इंटू 100 करने से भी हमें क्वेश्चन का आंसर ही मिलता है एंड द वैल्यू दैट कम्स टू बी अगेन 37.5%। बट माई पॉइंट इज, अगर छोटी छोटी बातों में आप इस तरीके के रिलेशंस इनके बीच में देखते हो, कहाँ पे कितना डिफरेंस प्रोपोर्शनेटली किस वैल्यू से रिलेट होता है, तो इन चीज़ों से हमारी एक ओरल अंडरस्टैंडिंग बनती है और हमें ऐसी बातें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करती है, हमारे टाइम को सेव करने में भी हेल्प करती है। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A number is divided into two parts in such a way that 80% of first number। देखो, इसने दो नंबर्स की बातें की हैं और कुछ समीकरण दोनों को आपस में रिलेट करके हमारे सामने दिए हैं। लास्ट में अगर वो इंडिविजुअल नंबर्स की हमसे डिमांड करता तो क्वेश्चंस को ऑप्शंस के जरिए ये लेना हमारे लिए कंफर्टेबल होता। उसने लास्ट में डिमांड क्या किया है? द नंबर इज। अब वो नंबर टोटल हमसे डिमांड कर रहा है, उसके पार्ट्स की वो हमसे इंडिविजुअली डिमांड नहीं कर रहा। अब कोई भी ऑप्शन पिक करके उसका फर्दर ब्रेकअप करने लगेंगे तो हम उस ब्रेकअप को एज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को हमें किस कंटेक्स्ट में ले जाने की जरूरत है? क्वेश्चन को जो दो पार्ट हैं उसमें एक पार्ट को x मान लेते हैं और दूसरे पार्ट को y मान लेते हैं। 8% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% सॉरी, मीन्स 0.8 ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज x। आगे क्या बोलता है? इज 3 मोर देन दी 60% ऑफ दी सेकेंड वन। 0.6 ऑफ वी कैन से y सेकेंड वन। इसमें कितना और ऐड कर देता हूं? 3 ऐड कर देता हूं। नेक्स्ट इज 80% ऑफ सेकेंड नंबर is 6 more than 80% means 0.8 of second number that is y. It is 6 more than 90% of the first number, 0.9 of x। और इसमें 6 इस तरफ ऐड करने का मतलब इस तरफ क्या कर दो आप? इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दो छोटे छोटे इक्वेशंस हमारे पास हैं जिनको बैलेंस करने से हमें x और y के वैल्यू मिलते हैं। हाउ टू बैलेंस देम, मैं इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर देता हूं। ये वैल्यू 0.8y है, ये वैल्यू हमारी 0.8y है। 0.6y 0.8y। इस अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? इसको 0.6 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 3/4 से। जब इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का भाव रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 60 बनती है। x की वैल्यू 60 बनने का मतलब y को यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है और y की वैल्यू हमारे यहां से 75 बनती है और दोनों का सम करके नंबर कितना डिसाइड होता है हमारा? 135। स्टूडेंट्स, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।